यूपीएसएससी का रिजल्ट आने के साथ ही ऐसे ऐसे टॉपर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी मेहनत ने सबको चौंका दिया। इन्हीं में से एक हैं महाराष्ट्र के यवतमाल की अदीबा अनम। अदीबा ने पूरे देश में 142वीं रैंक हासिल की है। बड़ी बात यह है कि अदीबा के पिता एक रिक्शा चालक हैं और मां गृहिणी हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिता ने कभी भी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी और बेटी ने भी वो कर दिखाया जो कि उसके पिता ने सोचा था। इस उपलब्धि के साथ एक और बड़ी बात ये हो जाएगी कि अदीबा अनम महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने जा रही है। बड़ी सफलता पर अदीबा ने क्या कहा वो सुनिए। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था यूपीएससी का। मेरी फैमिली जो है मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। तो मैं थोड़ा फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हर लेवल पे जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस मेरी जर्नी में। स्टार्ट मैंने जो है वो अपनी जर्नी का स्कूलिंग से ही किया था। स्कूलिंग मेरी जो है वो ज़िला परिषद स्कूल से हुई है, यवतमाल में ही, उर्दू मीडियम स्कूल से। उसके बाद जो है मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मुझे जो है वो यूपीएससी करनी है। 12th तक तो बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन ये ज़रूर दिमाग में था कि आपको जो है वो अच्छी एजुकेशन लेनी है, उसी से जो है वो हालात बदलेंगे, जो भी फैमिली की जो कंडीशंस है वो जो है वो बदलेंगी। 12th तक मेरा ऐसे था कि मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली नीट में जो है वो कुछ रीजंस की वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन थी। उसके बाद जो है हमारे यहाँ एक लोकल एनजीओ है सेवा नाम की, जिसके सेक्रेटरी है मेरे मामू निज़ामुद्दीन शेख। तो वो उन लोग का एक डोर टू डोर कैंपेन चलता है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को जो है गाइड करते हैं कि आपको करियर के लिए गाइड करते हैं और हर तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो। तो उनसे जो है वो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया कि यूपीएससी क्या होता है। उसके बाद जो उन्होंने मुझे हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करने की गारंटी दी कि आप बस हार्ड वर्क करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके उस सपोर्ट से फिर मैंने जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की पुणे से। आपने समय कितना लिया पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए ऐसा कभी टारगेटेड नहीं था कि मुझे इतने घंटे देने हैं या इतने दिन देने हैं। प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। तो मेरा ऐसा जहन रहता था कि मुझे सिलेबस का ये पॉइंट जो है वो इतने दिन में कंप्लीट करना है, चाहे फिर उसके लिए कितने भी घंटे लगे। अभी जो नए बच्चे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नए बच्चों को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप जो है वो कभी भी हालात जो आपके किसी भी तरह के हो, अच्छे हो बुरे हो, उनसे ना डरे। हमेशा आपका जो है साथ देने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग होंगे, कोई नहीं होगा तो अल्लाह होगा, गॉड होगा हमेशा आपका साथ देने के लिए। जैसे मेरे लिए बहुत सारे ज़राए बने हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की, आपकी भी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। तो आप बस अपने हार्ड वर्क पे फोकस करें, कंसिस्टेंटली जो है वो आगे बढ़ते रहे और आगे सब चीज़ें जो है वो अच्छे से होती रहेगी। फेलियर से आप बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि फेलियर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, आपको सिखाएंगे। और एक सोसाइटी के लिए भी मेरा मैसेज रहेगा कि आप जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। मैंने अपनी इस जर्नी में बहुत देखा है कि जब स्टूडेंट एक बार फेल हो जाता है, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, तो उसको जो है वो बहुत ही डीमोटिवेट कर दिया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उसको सपोर्ट करें, उसका साथ दें, उसमें विश्वास जो है वो अपना कायम रखें और उसको कभी भी ऐसे डिसहार्टन फील ना होने दें। इससे पहले अदीबा 4 बार यूपीएसएससी अटेम्प्ट कर चुकी थी। अदीबा की शुरुआती पढ़ाई यवतमाल के जिला परिषद की उर्दू स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने पुणे से ग्रेजुएशन किया। अब यूपीएसएससी 2024 परीक्षा पास करने के बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है। शुरुआत में उन्होंने बस अच्छी पढ़ाई करने का सोचा था। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वे यूपीएसएससी की ओर जाएंगी। डॉक्टर बनने का सपना पूरा न हो पाने के कारण उन्होंने यूपीएसएससी की राह चुनी और आखिरकार सफलता हासिल की। अदीबा पहले हज हाउस आईएएस प्रशिक्षण संस्थान और बाद में जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की छात्रा रही है। इस बड़ी कामयाबी के लिए अब अदीबा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। यवतमाल से न्यूज तक के लिए भास्कर मेहरे की रिपोर्ट।